हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने समर्पण बैच में, जहां पर हम और आप दोनों लोग ही अपने दिलों और दिमाग को समर्पित करके केमिस्ट्री को सीखते और सिखाते हैं। तो आज के इस नए एपिसोड में आप लोगों के लिए आया हुआ है बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है साइक्लोअल्केन के बारे में। यानी आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि साइक्लोअल्केन क्या होता है, उसका अगर हम नोमेनक्लेचर करें, आईयूपीएसी करें, तो किन किन रूल को ध्यान में देना पड़ेगा और कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज साइक्लोअल्केन होता है। ये जितनी सारी बातें हैं, इन सारी बातों को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल भी आपको दिमाग पे जोड़ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है। तो बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, जिसको हम लोग शुरू करेंगे। पर शुरू करने से पहले आप सभी लोग, अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स मिले, तो आप सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इस लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का, किसी भी लेक्चर का आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस कॉन्सेप्ट से, जो कि हमारा होने वाला है साइक्लोअल्केन के बारे में। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये साइक्लोअल्केन क्या होता है। अल्केन तो हमें पता है कि अल्केन क्या होता है, पर ये साइक्लो क्या होता है। तो कुछ साइक्लो नहीं होता है। जैसे देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहां पे ये 4 कार्बन आपस में जुटा रहे और सिंगल बॉन्ड से जुटा रहे, तो इसको हम बोलते हैं अल्केन। अल्केन में इसका नाम होता है ब्यूटेन, लेकिन इस सीरीज को हम बोलते हैं अल्केन। यस सर, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दिए कि जो ये स्ट्रेट चेन कार्बन है, इसको हम रिंग में कन्वर्ट कर दिए। किस में कन्वर्ट कर दिए? रिंग में कन्वर्ट कर दिए। कैसे करेंगे सर? देखिए कैसे करेंगे। ये 4 कार्बन को अगर हम ऐसे रिंग में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हमारा एक रिंग के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, रिंग में तो आ गया। तो अल्केन जब हमारा रिंग में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन। लेकिन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये समझने के लिए यहां पे कार्बन लगा दिए, आपको मिलेगा ऐसे मिलेगा। और आपको समझना होगा कि यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, और ये सब क्या है? ये सब जो डंडा दिखाई दे रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो आपको ऐसे मिलेगा। तो इसको आप कर सकते हैं एल्केन इन रिंग। कॉल्ड साइक्लोअल्केन। यानी अल्केन जब रिंग में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोअल्केन बोलते हैं। तो यहां से आपको साइक्लोअल्केन का कुछ बातें समझ में आनी शुरू हो गई होगी। यस सर, समझ में तो आ रही है। तो जब समझ में आ रही है तो इनको हम मिटाते हैं। सर रुकिए, नाम तो बता दीजिए, नाम क्या होगा? अरे सब कुछ बताया जाएगा, धीरे धीरे शुरू करके सभी चीज को बताया जाएगा। इतना भी जो है क्या करो, घबराओ नहीं, सब चीज एक एक चीज को बताया जाएगा। सर इसका तो नाम बता देते हैं। अरे बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोअल्केन। अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर एक रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? रिंग के लिए कितने कार्बन मिनिमम की जरूरत पड़ेगी? अगर एक रिंग बनाना है तो कितना कार्बन का जरूरत पड़ेगा? एक रिंग बनाने में मिनिमम कार्बन की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे, सर अभी तो आप 4 का बनाए हैं, 4 ही से लगता है कि होगा 4 कार्बन। कोई सोच रहे हैं 5 कार्बन। अरे हम मिनिमम बोले हैं, 4 का तो हम बना दिए, फिर 5 कैसे तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? किसी दिमाग में चल रहा है 6 कार्बन, किसी में 8 चल रहा है। 4 का तो हम बनाए हैं, तो 4 से तो मिनिमम तुम लोग लेकर के जाओ। और 4 को भी मानते हो तो 5 6 तुम्हारे दिमाग में कैसे चलने लगा? क्योंकि 4 का तो हम खुद बना दिए यहाँ पे। तो बताओ थोड़ा सा कमेंट करके कि मिनिमम कितना चाहिए? 4 चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, कितना चाहिए? और एक जो है बहुत तेज बच्चा बोल रहा है कि सर 2 कार्बन से बनेगा। तो देखो यार, अगर हम 2 कार्बन से बनाते हैं, इसको रिंग में हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं, कभी रिंग बनेगा ही नहीं। तो सर कितने का बनेगा? एक लड़का तुक्का मारा है, हो सकता है 2 का बन नहीं रहा है, 4 का तो सर बना दिए, 3 बोल देते हैं, कमेंट करते हैं 3। और अगर आप 3 कमेंट करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो इस 3 कार्बन को आप रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे रिंग में कन्वर्ट करेंगे सर? बिल्कुल बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं,
इसको जो है ऐसे ऐसे रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहां पे अगर 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन को रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मिनिमम है। ये है, अगर मिनिमम कार्बन हमको देखना हो तो हमको जो है 3 कार्बन लेनी पड़ेगी, और 3 कार्बन अगर हमको मिलता है तो हम उसको क्या करेंगे, रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पे आपको यह भी समझ में आ गया कि कितना कार्बन से रिंग मिनिमम बनेगा, और अगर रिंग हमको बनाना हो तो कैसे बनेगा, रिंग का स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया। अब चलिए जो है धीरे धीरे नाम लिखना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इससे। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा है, दोनों एक ही के जैसा है, एक ही चीज ही है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यस सर, अब ना आई काम वाली बात। यही तो हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी से नाम लिख ले लो। ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, या एक और बना देते हैं, एक क्या 2 ही बना देते हैं। ये हो गया। ये हो गया। तो यहां पे हो गया। अब पूछा जाए कि इनका नाम कैसे लिखना है। नाम लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि कितने कार्बन है। क्या करेंगे हम, काउंट। सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितना कार्बन है। अगर बात करें तो 1 2 3, या यहां से देख लीजिए 3 कार्बन है, तो 3 को बोलते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, ANE लगा देंगे। तो सर प्रोपेनी होगा क्या, नहीं। ये तो हो गया कार्बन का नाम, लेकिन कार्बन हमारा साइक्लिक फॉर्म में है। तो जब साइक्लिक फॉर्म में अल्केन हो तो अल्केन का नाम 3 कार्बन है तो प्रोपेनी होगा। लेकिन इसके पहले हम लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पे एक रूल आप लिख सकते हैं, राइट साइक्लो बिफोर रूट वर्ड। यह आपका एक रूल हो सकता है कि रूट वर्ड, प्रोप हमारा क्या है, प्रोप हमारा रूट वर्ड है। क्या है, तो रूट वर्ड के पहले आप क्या कर सकते हैं, साइक्लो को जो है यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं, साइक्लो को यूज कर सकते हैं। सेम कहानी यहां पे आप लगाइए साइक्लो। सेम कहानी है यहां पे भी, क्या कर सकते हैं, साइक्लो लगा सकते हैं। कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ANE। तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। उसका दोनों का आप नाम लिख करके जल्दी से बताइए कि क्या होगा। और अगर उसका लिख रहे होंगे जल्दी, 1 2 3 4 5, चलिए बताते हैं इसका। यहां पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पेंट, जो रूट वर्ड हमारा होगा। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और पहले लगाएंगे साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है। यहां पर भी 6 कार्बन है तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE यानी हेक्सेन। और साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग में है, तो लगाएंगे हम क्या, साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइएगा, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडिकेन, सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, साइक्लो पेंटेन। तो यहां पे ऐसे ही आपको क्या करना है, सारा का सारा जो है नोमेनक्लेचर करना है। तो आपको इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देगा। यहां पे क्या करेगा, आपको साइक्लो अल्केन में आपको लगा देगा ब्रांच, और ब्रांच लगा के आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए कुछ ब्रांचेस लगाते हैं और देखते हैं कि अगर ब्रांच को अगर हम लगा दिए, फिर हमारा एल्केन का जो साइक्लो अल्केन है, इसका नेमिंग कैसे होगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक बनाते हैं यहां पे। अगर यहां पे हम ले लेते हैं ये क्वेश्चन, ये हो गया। और यहां पे हम क्या करें, यहां पे कोई भी ब्रांच लगा दिए, CH3 को लगा दिए, और बोलता है कि इसका नेम लिख करके बताइए।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ब्रांच हमारा लगा होता है, इस ब्रांच को हम क्या करते हैं, इस ब्रांच का लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से सबसे नजदीक का पोजीशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो स्ट्रेट चेन होता था, अगर हमारा स्ट्रेट चेन ऐसे हो गया, यहाँ पे लग गया तो हम देख लेते थे इधर से 2 है, इधर से 3 है, तो इधर से नंबरिंग कर लेते थे। लेकिन इसमें कैसे हम नंबरिंग करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा करके। तो ये कहता है अगर सिंगल है, कोई कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। या तो इसको आप 1 दे दीजिए और उसके बाद या तो इसको 1 दे करके इसको 2 दे दीजिए, 3 4 5 6, या इसको 1 दे के इसको 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन इसी को जाएगा, तो फर्स्ट पोजीशन इसको दे दिए। हम सेकंड ऐसे चल देते हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये हो गया। मेन है कि इसको हमको फर्स्ट पोजीशन दे देना है, और फर्स्ट पोजीशन दे दिए तो आपको पता है कि जो भी ब्रांचेस लगा होता है उस ब्रांचेस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस ब्रांच का पोजीशन लिखते हैं, फिर ब्रांच का नाम लिखते हैं। याद है कि नहीं याद है, कि भूल गए सारा रूल एलकेन वाला। सबसे पहले क्या करते हैं, नाम लिखते हैं और पोजीशन लिखते हैं। तो पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, उसके बाद नाम क्या है, मिथाइल। किसको किसको मिठाई सुनाई दे रहा है, मिठाई नहीं मिथाइल, ठीक है। तो 1 मिथाइल। अब क्या करें सर, अब साइक्लिक फॉर्म में है तो क्या लगाते थे, साइक्लो, तो लिखिएगा साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद कितना कार्बन, 6 कार्बन हमारे रिंग में है, तो लिखेंगे हेक्स, हेक्स। और सिंगल बॉन्डेड है तो लगाएंगे ANE, तो हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे अगर एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा, और यहां पे हमारा लग जाए C2H5 और बोला जाए कि इसका नाम लिख करके बताइए, इसका नाम लिख करके बताइए कि इसका नाम क्या होगा। तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन दे दिए, और हलवा है तो उठा के खा लो, जल्दी से बना करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्रांच के अलावा कुछ है नहीं, ये हमारा क्या है, ब्रांच है, और इस ब्रांच का नाम है इथाइल, इथाइल। अब इसके अलावा कुछ यहाँ पे है नहीं, जब यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दे देंगे। क्या करेंगे, फिफ्थ दे देंगे। अब इसका नाम लिखना हुआ तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ब्रांच है उस ब्रांच का पोजीशन और फिर नाम लिखेंगे। तो ब्रांच का पोजीशन है 1, तो 1 लिख दिए। ब्रांच का नाम है इथाइल, तो इथाइल लिख दिए। उसके बाद इसको हम साइक्लिक फॉर्म में है, तो साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे साइक्लो, साइक्लो। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, और पहला वाला हो जाएगा हमारा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, ये सारा जो है नेमिंग कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, यहां पे थोड़ा सा लग रहा है कि लाइट ज्यादा पड़ रहा है। C2H5 ये हो जाएगा इथाइल। देखिए एक बार क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अब पहले से कुछ हद तक जो है क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद कुछ और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को देते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देते हैं, और देखिए कुछ क्वेश्चन क्या हो सकता है, कंफ्यूजन आपको जो है देते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ ऐसे दे दे, क्या दे दे, यहां पे दे दे आपको ऐसे, और यहां पे आपको लगा दे 1 2 3 4 कार्बन लगा दे। अब यहां पे आप कंफ्यूज होना शुरू हो गए कि मेन चेन किसको माने, मेन किसको माने, इसको ब्रांच माने कि इसको ब्रांच माने। एक बार देख लेते हैं। इसको अगर हम ब्रांच मानते हैं, तो इसको अगर हम ब्रांच मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। तो एक बार नाम लिख करके देखते हैं, पोजीशन करते हैं 1 2 3 4 5। कहां पे है, 1 नंबर पे है, तो 1 ब्यूटाइल, फिर साइक्लो पेंट एन। अगर हम
क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ब्रांच मानते हैं, तो ये नाम हो गया। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको हम ब्रांच मान ले, यहाँ पे हमको जो है चेन मिल गया है, मेन चेन, इसको मेन चेन मान के इसको ब्रांच मान लेते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। वन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ये लग गया है, तो इसको हम क्या मानते हैं, साइक्लोपेंटाइन मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कुछ बच्चे माने कि इसको ब्रांच मान के इसको मेन चेन मान करके लिखते हैं, तो अगर इसको ब्रांच मानेंगे तो पोजीशन 1 नंबर पे है और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, फिर साइक्लो तो साइक्लो और 5 कार्बन है तो पेंटेन। किसी के दिमाग में चला कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हमको लगता है कि ये मेन चेन होगा और ये ब्रांच होगा। जब ये ब्रांच होगा तो कार्बन पे, इस कार्बन पे ये जुटा है तो फर्स्ट पोजीशन गया है, तो फर्स्ट पे साइक्लोपेंटाइल, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल, और 4 कार्बन मेन चेन है तो ब्यूटेन। अब कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, कोई इसको मान रहा है, कोई इसको मान रहा है। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर कभी भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि किसको, रिंग को हम माने मेन चेन, कि हम जो है अपना जो है ब्रांच जो लगा हुआ है, जो कार्बन स्ट्रेट लगा हुआ है उसको माने, स्ट्रेट चेन को माने, कार्बन जो है उसको माने, किसको माने, तब वहां पे रूल देखिएगा। अगर आप रिंग में और कार्बन में जो स्ट्रेट चेन कार्बन हो, कैसा कार्बन हो, स्ट्रेट चेन कार्बन हो, अगर इसमें कंफ्यूज हो जाए कि किसको माने, तो देखिए प्रायोरिटी याद रखिएगा। अगर मेन चेन हम उसको मानेंगे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। तो यहां पे आप देख रहे हैं किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सर अब कैसे मानेंगे, तब क्या कीजिएगा, देखिएगा कि किसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी नहीं है सर, इसमें ना ही किसी के पास डबल है ना ही ट्रिपल है, हम तो फंस गए। रिंग और जो है स्ट्रेट चेन में किसको माने, आप बताएं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसी के पास नहीं है। फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल, OH, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, तो किसी के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ाएंगे वहां पर आएगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी सर नहीं दिए हैं इसमें किसी के पास, तो हम उसको मान लेते हैं मेन चेन। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हम आगे पढ़ाएंगे, तब किसको मानेंगे, तब आप मानिएगा मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन को आप क्या मानिएगा, मेन ब्रांच मानिएगा। ये किस चीज के लिए है, ये जो है फॉर मेन ब्रांच नहीं बाबू, मेन चेन, मेन चेन। या तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन हो जाएगा, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो मेन चेन हो जाएगा। और जब इनमें से कुछ भी नहीं है, तब हम देखेंगे कि किसके पास कार्बन का नंबर ज्यादा है, वो हमारा मेन चेन होगा। तो इन दोनों में कार्बन का नंबर किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। जब इसके पास ज्यादा होगा तो ये मेन चेन होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। उस कंडीशन में ये नेमिंग गलत और ये नेमिंग हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जल्दी से इसको आप नोट करिए और बात आप समझ गए होंगे कि अगर कभी भी आप स्ट्रेट चेन और रिंग में फंस जाए, तब आपको क्या करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है, फिर डबल और ट्रिपल देखना है, और उसके बाद भी अगर वो सब चीजें नहीं हो तो कार्बन काउंट करना है कि किसमें कार्बन ज्यादा है। जिसके पास कार्बन ज्यादा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। चलिए एक और जो है आपको फंसाते हैं, आपको फंसाना ही मेरा काम है, क्योंकि जितना ही आप फंसिएगा, जितना ही फंसिएगा उतना ही हंसिएगा और फिर बाद में उतना ही रोइएगा, ठीक है। तो मेन काम है फंसाना आपको, और जैसे जैसे आप फंसते जाइएगा आपका जो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आइए देखिए एक और देखते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, 3 कार्बन और यहां पे लगा दे 1 2 3, अब यहां पे रिंग में और चेन में स्ट्रेट चेन में अगर टाई हो जाए पोजीशन, क्या हो जाए, पोजीशन टाई कर जाए। यहां पे आपको बताए थे कि मोर नंबर ऑफ, पहले फंक्शनल ग्रुप देखिए, किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। डबल ट्रिपल बॉन्ड किसी के पास नहीं है। मोर नंबर ऑफ कार्बन किसी के पास नहीं है। पोजीशन टाई हो गया, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तब हम क्या करेंगे, अगर रिंग और चेन में, किसमें, स्ट्रेट चेन में पोजीशन टाई हो जाए, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे जो प्रायोरिटी होगा, प्रायोरिटी जाएगा रिंग को,
प्रायोरिटी किसको जाएगा? रिंग को जाएगा, यानी रिंग हमारा क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो रिंग क्या होगा? रिंग जो है बड़ा होता है चेन से प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो यहां पे आप क्या कीजिएगा? रिंग को ज्यादा वैल्यू दीजिएगा और चेन को कम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ब्रांच। ब्रांच जिसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अब पोजीशनिंग करेंगे तो इसको 1 देंगे, इसको 2 और इसको 3। और नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 नंबर पे है तो 1, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो जब भी अगर पोजीशन टाई कर जाए रिंग और चैन के बीच में, तो रिंग को प्रायोरिटी क्या होता है? आगे जाता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन यहां पे एक और देते हैं आपको, जल्दी से कर करके दिखाइए। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद इसी पे 2-3 क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको करना है, और आप नहीं करिएगा फिर हम करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, कैसे होता है। चलिए जल्दी जल्दी, जैसे यहां पे क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पे 1 2 3 4, और यहां पे लग जाए 1 2 3 4 5। इन दोनों का जल्दी से आप नाम लिख करके बताइए कि इनका नाम क्या होगा। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इनका नाम लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे पोजीशन टाई है। पोजीशन क्या है? टाई है। तो टाई है तो क्या होगा? रिंग का वैल्यू ज्यादा होगा चैन से। किसका वैल्यू ज्यादा होगा? रिंग का वैल्यू ज्यादा होगा चैन से। चलिए यहां पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। नाम लिखते हैं। ब्रांच कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, और इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहां पे 1 है, 1 पे क्या है? ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। यहां पे 5 कार्बन है, 1 नंबर पे तो 1, और क्या हो जाएगा? पेंटाइल साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो ये हो जाएगा साइक्लो, ये 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। तो अगर इस टाइप का कोई भी आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप जो है इसको 2 मिनट में हवा में क्या कीजिएगा? उड़ा दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन 5-6 करवाएंगे, जहां पे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे दे दे, कुछ ऐसा दे दे, और यहां पे लग जाए C, और यहां पे लग जाए BR BR BR। ठीक है, अब चलिए यहां पे इसका नाम लिख करके बताइए, और आप जो है मन ही मन में मुस्कुरा रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है। यहां पे हम इस कार्बन को मानेंगे मेन कार्बन, और इसको मान लेंगे ब्रांच। हम पूछे ऐसा क्यों भाई? आप बताइएगा कि सर अभी आप कुछ देर पहले बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में होता है, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को पकड़े तो फंक्शनल ग्रुप को पकड़े तो इस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है और कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये हमारा मेन चेन, ये ब्रांचेस। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नोमेनक्लेचर होगा गलत। कैसे? अब देखिए, हमारा जो IUPAC होता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, हैलोजन इज नॉट फंक्शनल ग्रुप। यानी हमारे IUPAC के अनुसार, हमारा IUPAC कहता है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजन नहीं होगा। यानी हैलोजन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट से बाहर किए हैं। वैसे एक्चुअली में अगर बात करें
तो हमारा हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप में हम हैलोजन को शामिल नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर आप इसको मेन चेन मान लिए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब सर क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना है, सिंपली आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4, यस सर कर लेंगे। उसके बाद ये जो आपका जो है ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम लिखिए। सर इस ब्रांच का नाम कैसे लिखे, इसमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा लिखने के लिए। देखिए बहुत ध्यान से, ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नोमेनक्लेचर इसके पहले हम करवाए हुए, तो जाके एक बार देख सकते हैं, वैसे हल्का फुल्का समझा देते हैं। अब देखिए 1 नंबर पे तो ये कार्बन जुट गया है, और हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच ये कहता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो है रूल ये कहता है कि अगर मेन चेन से जो कार्बन जुटा होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। और फर्स्ट पोजीशन दे दिए तो बाकी कहानी सब जो है समाप्त हो गया। समाप्त तो नहीं, कहानी सब क्लियर हो गया, सॉरी समाप्त तो बोल दिए। कैसे सर क्लियर हो गया, तो देखो ये तो हमारा रिंग का 1 2 नंबरिंग हो गया, और फर्स्ट नंबर पे ये ब्रांच लगा है। यस सर बात तो समझ में आया। तो फर्स्ट नंबर पे ब्रांच लगा है, तो क्या किए हम 1 लिख दिए। अब ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच का नाम कैसे लिखेंगे सर, कार्बन को हम फर्स्ट पोजीशन दिए और फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन पे 1 2 3 ब्रोमो है, तो इस पोजीशन के साथ हम इसका नाम लिख सकते हैं। इसको पहले हटा दीजिए, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसके बारे में अगर सोचेंगे हम, तो इस जो कार्बन के साथ है ये 3 जो है हमारा क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो हम कर सकते हैं, पोजीशन 1 है तो 1 1 1, यानी तीनों का पोजीशन 1, इसी कार्बन पे एक ही कार्बन है उसी से जुड़ा है, तो हम कर सकते हैं 1 1 1, क्योंकि एक ही कार्बन पे तीनों जुड़ा है तो उस पोजीशन को हम 3 बार लिखते हैं। तो 1 1 1, यस सर कर सकते हैं। 3 है तो 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, यस सर ट्राई लिखते हैं, ट्राई। और यहां पे Br है तो ब्रोमो बोलते हैं, यस सर ब्रोमो बोलते हैं। तो 1 1 1, 3 है तो ट्राई, Br है तो ब्रोमो, और एक कार्बन है और ब्रांच है हमारा कार्बन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल लिखेंगे, यस सर मिथाइल लिखेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। क्यों ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा ब्रांच होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो ये पोजीशन इस टोटल ब्रांच के लिए, यानी ये मेन चेन हुआ, ये ब्रांच हुआ, मेन चेन के हिसाब से ब्रांच का पोजीशन 1 है, यस सर ब्रांच का पोजीशन 1 है। तो ये जो 1 है इस टोटल ब्रांच का पोजीशन है, ठीक है। अब ब्रांच का पोजीशन है तो ब्रांच का पोजीशन डाल दिए। अब ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच का नाम हो गया 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मिथाइल। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रांच ये हम अपने जो है ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब आते हैं अपने मेन चेन का, क्योंकि ब्रांच का तो हम नेमिंग कर लिए, अब मेन चेन का नेमिंग करते हैं। तो मेन चेन में साइक्लिक फॉर्म में है तो लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रैकेट के अंदर 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो ऐसे अगर आपको कुछ भी अगर आपको नोमेनक्लेचर ऐसे हमारे जो साइक्लो अल्केन के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स भी अगर ब्रांच को ऐड कर दे तो आपको ऐसे ही क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको नीचे कर देते हैं। 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मिथाइल। आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स अगर ब्रांच दे दे तो आपको ऐसे ही नेमिंग करना है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ ताजा ताजा गर्मा गर्म प्यारा प्यारा क्वेश्चन को परोसा जाएगा, और देखते हैं कि आप में से कितने लोग इन सारे क्वेश्चन को बना करके दिखाते हैं। तो यहां पे आपके सामने कुछ 4-5 क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हमारे टोटल जो एल्केन के रूल्स है उस पे बेस्ड है। यानी लेक्चर आया था हमारा एल्केन पे, उसके बाद आया था हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस पे, और अभी हम लोग देख रहे हैं साइक्लो अल्केन। यानी इन तीनों लेक्चर को मिला करके यहाँ पे रूल बना करके यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है क्वेश्चन। और आप सोच रहे हैं सर ये तीनों लेक्चर का आप इसमें कंबाइंड क्यों किए, इसलिए कंबाइंड किए क्योंकि इसके बाद हमारा अल्केन का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर। तो जब हम एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर सीखेंगे और ये हमारा आखिरी नोमेनक्लेचर एल्केन का लेक्चर है,
तब हम क्या करेंगे, यहां पे सभी रूलों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप भूल भी रहे होंगे, अगर भूल गए होंगे, तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और हम चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग बनाइए। थोड़ा सा अपना पेज और पेन को बर्बाद कीजिए। पेज और पेन बर्बाद होगा तो थोड़ा माँ बाप का पैसा बर्बाद होगा, और जैसे ही पैसा बर्बाद होगा आपको सीखने का क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि जब आप गलती करिएगा तभी आप सीख पाइएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ सर बैठे हुए हम यहाँ पर, आप तो बनाइएगा ही, उसको हम छाप लेंगे। छापने से क्या होगा, रटंत बुद्धि घटंत बुद्धि। तो बुद्धि को घटाना नहीं है, बढ़ाना है, गलती करना, ठीक है। तो गलती करिए, बुद्धि को बढ़ाइए, और रटिए, बुद्धि को घटाइए। तो चलिए आप लोग सबसे पहले बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं। और बहुत सारे बच्चे बना करके बैठ भी गए होंगे कि सर इतना आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं, बन भी गया होगा। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप ही बना दीजिए ना, क्या झूठ मूठ का हम बनाएंगे, मेहनत करेंगे, इतना जो है मेहनत करेंगे, पेन कॉपी बर्बाद करेंगे। तो चलिए उन सारे आलसी बच्चों के लिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सारे आलसी बच्चों के लिए यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा मेन चेन, ये ब्रांचेस, नंबरिंग कर लेते हैं। इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, और इसको क्या करेंगे, 4 देंगे। यस सर कर लेंगे। अब यहां पे जो हमारा ब्रांच लगा हुआ है उसको देखिए, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यानी ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस, यानी ये टोटल जो है हमारा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में हम क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का रूल याद करिए। कॉम्प्लेक्स ब्रांच ये कहता था कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो जाए तो जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा होता है उसको हम नंबर 1 दे देते थे। यस सर नंबर 1 दे दिए। अब क्या करें, अब इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते थे, मेन चेन ढूंढते थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते थे। याद करिए, इसके प्रीवियस लेक्चर की सारी बातें हैं। तो हम क्या करें, अगर इस ब्रांच में अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढे तो क्या हो सकता है, 1 और 2 ये हो सकता है, या 1 और 2 ये हो सकता है, यही होगा। तो या तो आप इसको 2 मान लीजिए, इसको 2 मानिए, हम इसी को 2 मानते हैं। तो ये हमारा यहां से क्या हुआ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हुआ, ब्रांच का सेलेक्ट हो गया। क्या सेलेक्ट हो गया, ब्रांच का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 2 कार्बन का। और ये हमारा ब्रांच के अंदर क्या हो गया, जो है ब्रांच मिल गया, जिसका नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल यानी ब्रांच के अंदर, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर ब्रांच, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर मेन चेन। और इस मेन चेन का क्या नाम हो जाएगा, मेन चेन का नाम हो जाएगा इथ, और YL लगा देंगे तो इथाइल हो जाएगा। सर मेन चेन में तो आप ANE लगाते थे, जो भी रूट वर्ड होता था बिल्कुल लगाते थे, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स का याद रखिए तो रूट वर्ड हम लगा करके YL लगाते थे। रूल लिखवाए थे यहाँ पर, प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए जो लोग नहीं देखे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कार्बन, तो इथाइल, और ये हो जाएगा मिथाइल। इसको 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए। अब हम क्या करते हैं, चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो आप सबसे पहले नाम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेन चेन है, इस मेन चेन से कितने नंबर पे ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगा हुआ है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे 1 और ऐसे लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाइएगा सर, ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो, क्या हो, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। यस सर, चलिए कुछ कुछ तो याद आ रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसको ब्रैकेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है उसको पोजीशन के साथ नाम लिखते थे। तो इस मेन चेन का ये तो ब्रांच हो गया, इस ब्रांच का पोजीशन है 1 तो लिखेंगे 1, और क्या है, मिथाइल है तो लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद इसको लिखेंगे इथाइल। इथाइल सर इसको भी तो 1 डालेंगे, नहीं 1 नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारा ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ये ब्रांच है और ये मेन चेन है। तो मेन चेन में हम कभी भी पोजीशन नहीं डालते हैं, ठीक है। ये ब्रांच है लेकिन कॉम्प्लेक्स ब्रांच में ये मेन चेन का रोल प्ले करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग नहीं डालेंगे। तो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम हो गया। और ये जो 1 है ये टोटल कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन है हमारे मेन चेन के अकॉर्डिंग। यस सर, इतना तो बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा मेन चेन का नाम लिख देते। तो मेन चेन साइक्लिक फॉर्म में तो लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ऐसे हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या करेंगे, लिख देंगे। यस सर, बात समझ में आ गया। अब इसका अगर नाम लिखना हो तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका भी नाम बहुत आसान है। क्या करेंगे,
सबसे पहले यहां पे 2 कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, और यहां पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इथाइल। क्लियर बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 2 कार्बन है तो इथाइल, यहाँ पे 1 कार्बन 1 कार्बन, तो मिथाइल मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगाते हैं, नंबरिंग करते हैं। कहाँ से करेंगे, 1 2 3 कि 1 2 3 आपके दिमाग में चलो सर अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना है। अगर हम यहाँ से 1 2 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो सेम पोजीशन को हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 2। सर ये कैसे होगा, क्योंकि 1 पे 2 है तो सेम पोजीशन को 2 बार लिखते हैं। 1 नंबर पोजीशन पे 2 हमारा ब्रांच लगा है तो उस पोजीशन को 2 बार लिखते हैं, तो 1 1, और इथाइल हमारा 2 पे है तो 2 पे हो जाए। और अगर हम इसको 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 1, और इसको 2 मानेंगे तो 2 2। तो किसको मानेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से करेंगे, लोएस्ट लोकेंट के रूल के हिसाब से हमारा 1 1 तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 1 और 2, तो ये गलत हो गया। ये हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से क्या सही है, तो हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम लिखना हो तो 1 1 पे मिथाइल है और 2 पे क्या है, इथाइल है। अब यहाँ पे नंबरिंग तो हम क्या किए, लोवेस्ट रूल के हिसाब से कर दिए। किसके हिसाब से कर दिए, लोवेस्ट रूल के हिसाब से। लेकिन जो नेम होगा, नेम जो होगा पर जो नेम होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के हिसाब से होगा, तो हम क्या करेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो अगर इथाइल को पहले लिखेंगे तो इथाइल का पोजीशन भी तो पहले लिखेंगे, तो पोजीशन है 2, तो 2 इथाइल। क्लियर। अब क्या करते हैं, मिथाइल का लिखते हैं। तो मिथाइल कहां पे है, 1 1, 2 है तो डाई मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो मिथाइल, और मिथाइल के बाद क्या है, ये साइक्लिक फॉर्म है तो लगाएंगे साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये सारा जो है नाम हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है नाम हो जाएगा। यहाँ पे 5 कार्बन, कौन सा क्वेश्चन कराए थे, 5 कार्बन का कराए थे कि 4 कार्बन का कराए थे, 5 ही ले लेते हैं। चलिए, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब चलिए नीचे वाला देखते हैं, और नीचे वाला क्या कहता है। नीचे वाला तो आप लोग कर ही लिए होंगे कि नीचे वाला का नाम क्या होगा। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो जब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो जब रिंग और चेन में झगड़ा हो जाए तो हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तब क्या देखते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन। क्या देखते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन। नीचे सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। मोर नंबर ऑफ कार्बन, जब मोर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। और जब पेरेंट चेन हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्रांच हो जाएगा। और जब ब्रांच हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे, 1 नंबर पे हमारा ब्रांच लगा है तो ब्रांच का नाम हो जाएगा 1 साइक्लो, और कितना 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। जब हमारा साइक्लोब्यूटेन ब्रांच बनेगा तो साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। और 1 नंबर पे, तो क्योंकि यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 नंबर पे होगा क्योंकि ये पोजीशन हमको नजदीक का चाहिए लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। तो 1 पे 1 साइक्लोब्यूटाइल, और कितना कार्बन है, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन। यहां पे इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। तो यहां पे ये 3 जो है आपका हो गया।
और जल्दी से इसको जो है नोट करें, उसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर से क्या करते हैं, इसको बनवाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें। चलिए इसको इरेज करते हैं हम, इसको इरेज करते हैं और क्या करते हैं, अब इसका करते हैं। ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स का है। ये अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अब देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में जो हमारा कार्बन मेन चेन से जुड़ता है इसको 1 देते हैं और इसको हम क्या करेंगे 2 दे देंगे। और इस ब्रांच के अंदर भी क्या है, ये ब्रांच है, ब्रांच है। तो इस ब्रांच का क्या नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल नाम हो जाएगा इस ब्रांच का। और ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, तो इस मेन चेन का क्या नाम हो जाएगा, इस मेन चेन का नाम हो जाएगा आपका, 2 कार्बन है, इथ और वाइल हो जाएगा। तो ये ब्रांच जो है इसका साइक्लोप्रोपाइल और ये जो मेन चेन है इसका इथाइल नाम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले नाम लिखने में क्या करेंगे, इस मेन चेन पे ब्रांच, ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है वो कहां पे जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर ये तो मेन चेन है और ये ब्रांच है, तो ये ब्रांच कितने नंबर पे जुटा है, 2 नंबर पे जुटा है, तो लिखेंगे 2। और ब्रांच का क्या नाम है, साइक्लोप्रोपाइल। और उसके बाद मेन चेन का क्या नाम है, इथाइल, इथाइल। और ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल इथाइल। और ये 1 नंबर है, इस मेन चेन से हमारा जो है कॉम्प्लेक्स ब्रांच फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। और ये जो 2 है वो हमारा जो ब्रांच के अंदर जो ये ब्रांच लगा है वो दूसरे नंबर पे लगा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, कितना कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। और साइक्लिक फॉर्म में तो लगाएंगे साइक्लो। और ये सारा जो हमारा मेन कार्बन जो है, मेन चेन है कार्बन का, वो सिंगल बॉन्ड है, तो लगाएंगे ANE। तो जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर 2 साइक्लोप्रोपाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये जो है इसका नाम हो जाएगा, जो कि आप लोग कर चुके होंगे। अब इसका देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा। अगर इसके नाम के बारे में बात आई, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी, आप लोग भी इतने मेहनत से पढ़ाई करिए नहीं करिए, मुंह से कुछ निकल जाता है, टंग स्लिप। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे आता है कि इसका जो है नंबरिंग। अब यहां पे नंबरिंग ही आपको फंसा देगा कि नंबरिंग कैसे करेंगे। तब आप क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा अच्छा क्या करते हैं, इसको 1 इसको 2 दे देते हैं, या इसको 1 इसको 2 दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 1 2 पे ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखना है। अगर हम नाम देखें और इसका अगर हम नाम देखें, तो इसका नाम क्लोरीन लगा है, तो क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। और अगर ये ब्रांच में आया है तो मीथेन की जगह पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। 1 कार्बन से क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरोमीथेन बोलते हैं, लेकिन यहां पे क्लोरोमीथेन ब्रांच है तो मीथेन से मिथाइल हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रोमोमिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमिथाइल। तो इसका नाम हो गया क्लोरोमिथाइल, इसका नाम हो गया ब्रोमोमिथाइल। अब यहां पे जो हम नंबरिंग और नेमिंग करेंगे वो अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे, यहां पे नंबरिंग एंड नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, यानी यहां पे जो नंबरिंग और नेमिंग होगा वो अल्फाबेट के हिसाब से होगा। तो अब क्या करेंगे, ब्रोमो पहले आएगा कि क्लोरो पहले आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो आएगा, तो इसको 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। अब चलिए नाम लिखते हैं। तो हमारा 1 नंबर पे ब्रोमोमिथाइल है, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो मिथाइल। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है,
2 क्लोरो मिथाइल, क्लोरोमिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथाइल। साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, और हमारा जो है क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोमिथाइल 2 क्लोरोमिथाइल, 1 ब्रोमोमिथाइल 2 क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, किसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो यहां पे आप लोग ये सारा नेमिंग आप लोग कर सकते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सा आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आप लोग को छोड़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन छूटे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम कराते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, कितने बार आपको जो है ये कंफ्यूज कर सकता है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, उसके बाद हम इसको इरेज करके क्या करेंगे, आप लोग को करवाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए जल्दी से। क्वेश्चन यहां पे आपको देते हैं और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। यहां पे हम आयोडीन लगा दिए, यहां पे हम क्लोरीन लगा दिए, और यहां पे हम ब्रोमीन लगा दिए, और बोले कि इसका आप नोमेनक्लेचर करके दिखाइए। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए अब हम बनाते हैं, हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे बड़ा चीज है कि सबसे पहले इसका नंबरिंग कहां से करें। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा इसका नंबरिंग हम अल्फाबेट के हिसाब से करते हैं, तो करते हैं 1 2 ऐसे। 1 इसको मानते हैं, अगर इसको हम 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग, इसको हम फ्रेश ही छोड़ते हैं और इसका 2-3 स्ट्रक्चर बना करके इसको समझाते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये मेन अपना स्ट्रक्चर रखने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका जो है डमी स्ट्रक्चर जो है क्या करते हैं, बनाते हैं। I, यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे डमी स्ट्रक्चर को और बना दिया जाए। यहाँ पे I, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br। हर टाइप से सोचेंगे हम लोग, हर टाइप से। यहाँ पे I, Cl और Br। अब देखते हैं कितने टाइप से हम नंबरिंग कर सकते हैं। किसी के दिमाग में आएगा सर यहाँ से करते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। ये इसका है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसको सर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार तो इधर से हम घुमा दिए, एक बार इधर से घुमा दिए। अब क्या करते हैं, यही बचा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 इसको मानते हैं, ठीक है, 2 इसको मानेंगे नहीं, 3 नहीं मानेंगे, यहाँ पे 4। अगर इसको 1 मानते हैं तो 2 3 4 दूर पड़ रहा है, ये थोड़ा सा इधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। यही हमारा कुल कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग भी किए होंगे तो यही आएगा। और यहां पे हम लगाएंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या लगाएंगे, रूल जो होगा हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल को अप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 2 5 1 2 4 और 1 3 4। यहाँ पे 1 2 5 है, 1 2 है, 1 2 1 2 यहाँ पे तो कॉमन है, यहाँ पे 1 3 आ गया, तो ऐसे ही ये नहीं होगा। अब लड़ाई इसमें कर लेते हैं। अब इसमें करेंगे तो 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ये भी गलत हो गया और ये वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी हम क्या करेंगे, हर साइड से सोच लेंगे और जहां से हमको लोवेस्ट लोकेंट रूल मिलेगा यानी लोवेस्ट पोजीशन मिलेगा वही सही होगा। तो कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब ये कर लिए, लेकिन हम रूल तो अप्लाई किए लोवेस्ट लोकेंट रूल, लेकिन जो नंबरिंग का, सॉरी नंबरिंग तो हम लोवेस्ट लोकेंट रूल से करेंगे, लेकिन जो नेमिंग होगा, नेमिंग जो होगा
वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, तो रूल हम लोएस्ट लोकेंट लगाएं, नेमिंग के लिए अल्फाबेट लगाएंगे। तो सबसे पहले Br आएगा, ब्रोमो, Cl क्लोरो बाद में आएगा और I सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले Br आएगा, तो Br कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्या आएगा, क्लोरो आएगा, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो होगा 1 क्लोरो। उसके बाद 2 नंबर पे हमारा क्या है, आइडो है। क्लियर, तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो। अब हम क्या करेंगे, मेन चेन में देखेंगे तो साइक्लिक है तो लगाएंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे ANE, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम यहाँ पे अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग क्यों नहीं किए, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग इसलिए नहीं किए क्योंकि अल्फाबेटिक नंबरिंग सबसे हम लास्ट में करते हैं जहाँ पे पोजीशन फंस जाता है। अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल से अगर हमको पोजीशन मिल जा रहा है तो हम अल्फाबेट को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अल्फाबेट वहां पे ध्यान देते हैं जहां पे पोजीशन टाई कर जाता है, फंस जाता है, जहां पे कोई दिमाग नहीं चल रहा हो, कुछ भी रूल काम नहीं कर रहा, वहां पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग अल्फाबेट के हिसाब से करते हैं। तो यहां पे हमारा जो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से मिल गया था, इसीलिए यहां पे हम जो नंबरिंग किए वो लोएस्ट लोकेंट रूल से किए। लेकिन जो नेमिंग किए, अब नेमिंग किसको पहले करें, वहां पे हम क्या किए, अल्फाबेट को ध्यान में दिए। तो अगर किसी भी प्रकार का अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ये सारा क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये लेक्चर तो यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है और इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो एल्कीन और एल्काइन के बाद एल्काइन के बारे में आएगा। फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे, लेक्चर हमारे आते जाएंगे। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, इंजॉय करते रहिए और हम लोग का जो एक फेमस लाइन है मिल करके रिपीट करते हैं, फील द नॉलेज।